गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। नीट को लेके एक नया अपडेट सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि नीट यूजी देना ज़रूरी है, भले ही हम फॉरेन में जाके एमबीबीएस करें या कहीं से भी करें। तो उसका कारण ये है कि एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी अगर हमने एडमिशन ले लिया और वापस आके इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहे या इंडिया में आगे पढ़ना चाहा, तो उन स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा जो नीट के थ्रू नहीं गए हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है। 2-3 साल से इसको लेके कुछ मुकदमे चल रहे थे। कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी थी कि बाहर के लिए ऐसा कोई प्रावधान ना बनाया जाए, और बच्चे एडमिशन ले भी रहे थे। जिन्होंने नीट नहीं दिया था वो फॉरेन में एडमिशन ले रहे थे। लेकिन अब स्ट्रिक्टली, एकदम से स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि नहीं, यूजी देना ही होगा। नीट कंपलसरी है मेडिकल प्रोग्राम के लिए। आप इंडिया में लेते हैं एडमिशन या अब्रॉड में, इससे कोई लेना देना नहीं है। नीट कंपलसरी है और इस आदेश को एनटीए ने मान लिया गया है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बिना इस एग्ज़ाम के अगर हम ड्रीम देख रहे हैं या कोई एजेंट, अक्सर कई सारे फॉरेन के एजेंट होते हैं जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना दिखाते हैं, तो सावधान हो जाएं और ऐसे किसी भी लोगों के झांसे में ना आएं या उनकी बातों में ना आएं जो आपसे कहें कि बिना नीट एग्ज़ाम के ही एडमिशन दिला देंगे। दिला तो देंगे, वो कहीं ना कहीं एडमिशन दिला देंगे आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप इंडिया आकर के मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको इंडिया में फॉर फ्यूचर में मेडिकल की पढ़ाई करनी है या आके प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी सारी पढ़ाई तभी मान्य होगी जब आप एक प्रॉपर तरह से नीट यूजी का एग्ज़ाम दे करके वहाँ तक गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप के लिए जो नया अपडेट था मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट था आदेश था। एक्चुअली पहले एमसीआई एग्ज़ाम लेती थी और एमसीआई के बिना एग्ज़ाम दिए ही कई सारे स्टूडेंट पहुंच भी गए थे, और क्योंकि कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं थी तो ये सब चल रहा था। लेकिन अब ये सब रुक जाएगा और हमारे स्टूडेंट फॉरेन में या फॉरेन के स्टूडेंट हमारे यहाँ, उन्हें एडमिशन तभी मिलेगा जब वो नीट यूजी का एक कंपलसरी एग्ज़ाम दे करके और प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट होकर के गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। कई बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके एग्ज़ाम ठीक से जा रहे होंगे, और जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।